नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और डिमर्जर एंड मर्जर वाले स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहली कंपनी का नाम है कफोर्ज एंड सिग्निटी का नाम है। कफोर्ज 1114 का क्लोजिंग प्राइस है और 1099 का देखते हैं सिग्निटी का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पे देखिए बताना चाहूँगा मर्जर इवेंट होने वाला है, यानी कि इन नियर फ्यूचर में सिग्निटी टेक्नोलॉजी का शेयर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपके डीमैट अकाउंट से गायब हो जाएगा। जो भी सिग्निटी के शेयर होल्डर है उन्हें कफोर्ज का शेयर आपको मिलेगा। यहाँ पर कंपनी ने बहुत पहले इसका अनाउंसमेंट किया था, अब वो दिन नज़दीक आ रहा है। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 27 मार्च को जो रहता है यहाँ पर इन्हें एनसीएलटी से अप्रूवल मिल चुका है, देख सकते हैं। तो ऑल मेजर रेगुलेटरी बॉडीज इंक्लूडिंग सेबी, बीएसई, एनएसई हैव ऑलरेडी इशूड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर द सेम। तो जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जितनी भी अप्रूवल है, सब कुछ यहाँ पर मिल चुका है। अब कंपनी कभी भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है इस मर्जर को लेकर के, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अभी की जो भी सिग्निटी के शेयर होल्डर उन्हें कितना शेयर मिलेगा, तो देखिए कंपनी ने पहले अपडेट दिया था 1:5 का रेशियो बताया था, लेकिन उसे उन्होंने चेंज किया बिकॉज कफोर्ज में क्या हुआ, स्टॉक स्प्लिट इवेंट हुआ, इस कारण से इसे चेंज किया गया। नया रेशियो जो निकल कर आ रहा है वो है 1:1 का, यानी कि एक शेयर सिग्निटी का रखिएगा तो एक शेयर आपको कफोर्ज का आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका मर्जर का रेशियो 1:1 का यहाँ पर देखिए फिक्स किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये तो हो गया मर्जर का रेशियो। साथ साथ अभी तक कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं किया है। अगर आप सिग्निटी का शेयर को होल्ड करके रखिएगा रिकॉर्डेड तक तो आपको कफोज का शेयर मिलेगा। लेकिन देखिए कोई पॉइंट नहीं बनता है, अगर मान लीजिए सिग्निटी का शेयर मैं खरीद भी लूंगा, मुझे किसका शेयर मिलेगा, कफोज का शेयर मिलेगा, तो मैं फिर कफोज का शेयर डायरेक्टली नहीं खरीदूंगा, सिग्निटी का खरीदने से कोई मतलब नहीं बनता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ये हो सकता है एक एग्जिट करने का मौका हो कि मैं सिग्निटी का शेयर को बेच दूं और उसके बदले में कफोज का शेयर को खरीदूं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो मैं देखिए कोई बायर सर्टिफिकेट आपको नहीं दे रहा यहाँ पर। ये हो गया मर्जर का रेशियो एंड रिकॉर्डेड रहते अनाउंसमेंट नहीं हुआ। साथ साथ देखिए कफोर्ज में बहुत सारे बड़े इवेंट यहाँ पर होने वाले हैं। एक तो है कि यहाँ पर देखिए एक एक्विजिशन यहाँ पर होने वाला है, एक्विजिशन दैट टू अच्छा खासा बिग साइज का होगा। तो अपडेट यहाँ पर आया है एक्विजिशन को लेकर के, द अपडेट ऑन रेगुलेटरी अप्रूवल इन रिलेशन टू ऑनगोइंग एनकोरा एक्विजिशन। यहाँ आरबीआई से अप्रूवल मिल चुका है। सो वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट टुडे कंपनी हैज नाउ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग $1 बिलियन अंडर फेमा, देख सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से अप्रूवल यहाँ पर ये मिल चुका है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, ये बिग साइज एक्विजिशन को लेकर के, दैट टू मार्केट क्लोज होने के बाद आया। साथ ही साथ एक और चीज बताना चाहूंगा, मई 5 को 5 मई 2026 को 5 मई 2026 को कंपनी जो रहता है कफोर्ज जो रहता है यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जहाँ पर कंपनी देखिए डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर सकती है, देख सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट कफोर्ज में यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट है आपका अंबुजा सीमेंट एंड सांगी इंडस्ट्रीज। अंबुजा सीमेंट का देखिए 401 का क्लोजिंग प्राइस है एंड सांगी इंडस्ट्रीज 47 रुपीज़ 52 पैसा का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ भी देखिए मर्जर इवेंट होने वाला है। इन नियर टर्म में सांगी इंडस्ट्रीज का शेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो भी सांगी इंडस्ट्रीज के शेयर होने हैं आपको अंबुजा का शेयर आपको मिलेगा। ये हो गया आपका मर्जर किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। तो अंबुजा एग्जिस्ट करेगा, सांगी गायब हो जाएगा। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली क्या चीज़ है कि शेयर स्वैप रेशियो को ध्यान दीजिएगा। अगर आप 100 इक्विटी शेयर्स रखिएगा सांगी का तो आपको 12 देख सकते हैं शेयर्स आपको अंबुजा का मिलेगा। तो 100 रखिएगा तो आपको 12 मिलेगा। तो देखिए 100 तो क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। मान लीजिए अगर 50 भी रखिएगा तो भी आपको कितना मिलेगा, 6 शेयर्स किसका मिलेगा, अंबुजा का मिलेगा। 25 रखिएगा तो 3 मिलेगा। तो कम से कम 25 के मल्टीपल में शेयर को रखने का कोशिश कीजिए, 25 के मल्टीपल में शेयर को रखिए ताकि कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिल पाए। मान लीजिए आपने 123 शेयर्स रखा है सांगी इंडस्ट्रीज का, तो देखिए इसको कोशिश कीजिए कि इसको 125 कर दीजिए ताकि कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिल पाए, फ्रैक्शन शेयर्स का प्रॉब्लम ना रहे। तो वो 25 के मल्टीपल में शेयर को रखने का कोशिश कीजिएगा, ये कहने का मतलब है। 25 रखिए, 50 रखिए, 75 रखिए, इस तरीके से रखने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए इस इवेंट का रिकॉर्ड डेट जो फिक्स किया गया आपका 6 अप्रैल 2026, इस इवेंट का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। तो मल्टीपल बनाने का लास्ट मौका कब हो सकता है, तो देखिए 6 अप्रैल जो रहता है ये आपका मंडे का दिन है, ये इसका रिकॉर्ड डेट हो गया। आप इस दिन आप इस दिन तो शेयर गायब हो जाएगा सांग इंडस्ट्रीज का, आपको कौन से दिखना बंद हो जाएगा। तो ये आप कुछ इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। 5th जो रहता है संडे का दिन है। 4 जो रहता है सैटरडे दिन के शेयर मार्केट बंद रहेगा। 3rd जो रहता है ये भी दिन मार्केट बंद है बिकॉज ऑफ गुड फ्राइडे के कारण, गुड फ्राइडे जो रहेगा उस दिन बंद रहेगा। सो आपके पास लास्ट मौका 2 अप्रैल का यहाँ पर होने वाला है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एंड हाँ 2 अप्रैल एंड 1 2 दिन यहाँ पर टाइम बचेगा। तो 2 दिन में आपको जो रहता है यहाँ पर आपको डिसाइड करना है यहाँ पर कि आपको शेयर में रहना है क्या नहीं रहना है या फिर मल्टीपल बनाना है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये हो गया अंबुजा एंड सांगी के बारे में।
नेक्स्ट है आपका आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, 135 रुपीज़ 70 पैसा का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर भी देखिए बताना चाहूँगा, यहाँ पर डीमर्जर इवेंट यहाँ पर होने वाला है। अगर आप बस 1000 आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस का शेयर को अगर आप रखिएगा तो 122 शेयर्स आपको आईएनएस रिन्यूएबल्स का आपको मिलेगा। आइनॉक्स रिन्यूएबल जो कि देखिए आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के अंदर में ये बिजनेस अभी वर्टिकल रन कर रही है, वो अलग हो जाएगा। तो रिन्यूएबल पार्ट जो रहता है ना वो अलग हो जाएगा। तो 1000 शेयर्स रखिएगा तो 120 मिलेगा, लेकिन 1000 क्वांटिटी काफ़ी बड़ा हो तो उसको देखिए 500 कर देते हैं। 500 का शेयर्स रखिएगा तो 61 शेयर्स आपको देख सकते हैं इसका मिलेगा आपको। इंडियन रिन्यूएबल से का शेयर आपको मिलेगा, आईआरएसएल का शेयर आपको मिलेगा, देख सकते हैं। तो रिन्यूएबल सेक्टर का आपको शेयर मिलेगा, ये आपका हो गया मिनिमम, कम से कम 500 शेयर रखिएगा तभी आपको 61 शेयर्स मिलेगा। अगर 500 के नीचे रखिएगा तो ऐसा नहीं कि आपको शेयर नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रैक्शन शेयर्स का यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। तो 500 के मल्टीपल में शेयर को रखने का कोशिश कीजिएगा। एनसीएलटी से देखिए 13 मार्च का ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, एंड साथ साथ ये लिस्टिंग के लिए भी जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को देखिएगा, नई कंपनी रहेगा। तो जो भी आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के शेयर होल्डर जो पहले से जिन्होंने शेयर को रखा होगा, तो आपके डीमैट अकाउंट में दो तरह का शेयर दिखेगा, एक ये रहेगा एक ये रहेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एंड साथ साथ अभी तक रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कंपनी कभी भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है, बिकॉज जितनी भी अप्रूवल है सब कुछ यहाँ पर मिल चुका है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है वेदांता, 658 का क्लोजिंग प्राइस है। एंड यहाँ पर देखिए हम लोग बहुत क्लोज आ चुके हैं, वेदांता कभी भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है। यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड क्या था कि ये जो रिकॉर्डेड जो रहता है कंपनी कभी भी इसी मंथ में लॉन्च करेगी, एंड लिस्टिंग जो रहता है बाई लेट मार्च या फिर अप्रैल तक किया जा सकता है, अर्ली अप्रैल में हो सकता है। कंप्लीशन टारगेट 31 का था, तो देख सकते हैं आज तो 31 हुआ, अभी तक कंपनी की तरफ से अपडेट नहीं आई, बिकॉज अभी क्या चल रहा था, एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर चल रहा था यहाँ पर। एनसीएलटी से बहुत पहले अप्रूवल मिल चुका, तो जितने भी अप्रूवल है सब यहाँ पर मिल चुका है, लेकिन कंपनी ने अभी इस प्रोसेस को अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर इस कारण से रिकॉर्डेड ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन हाँ कभी भी इसका अनाउंसमेंट आ सकता है। यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो आप इसको, ये डेटा आपको गूगल में उपलब्ध है। वेदांता डिमर्जर को लेकर के देखिए अनिल अग्रवाल जो इनके चेयरमैन, इनकी तरफ से बयान आ रहा है कि अनिल अग्रवाल कन्फर्म्स अप्रैल टाइमलाइन सेज कंपनी टू लिस्ट स्प्लिट इनटू 5 एंटिटीज, यानी कि अप्रैल में ये शेयर जो रहता है डिमर्जर एंड लिस्टिंग के लिए जा सकते हैं, ये इनका कहना है। तो अब देखिए कल से अप्रैल स्टार्ट हो रहा है, कभी भी कंपनी अब अपडेट कर सकती है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सो ये पूरा डेटा जो रहता है गूगल में उपलब्ध है, आप उसको कंफर्म भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट का बयान यहाँ पर आ रहा है, ये अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट होगा फॉर डिमर्जर। अब आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कि क्या इस डिमर्जर इवेंट में पार्टिसिपेट करना सही रहेगा। देखिए मैं इस डिमर्जर इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए वेदांता का शेयर जिन्होंने 250 या फिर 300 के भाव में जिन्होंने खरीदा होगा, ये डिमर्जर उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज डिमर्जर होने के बाद भी जो रहता है वो प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैं 650 के भाव में वेदांता का शेयर को खरीद लेता हूँ, ये फ्रेश जो निवेशक उनकी बात हो रही है, तो मान लीजिए मैं खरीद भी लूंगा और डिमर्जर यहाँ पर अगर मान लीजिए होता है, मान लीजिए 650 रुपीज़ में यहाँ पर मैं खरीद लेता हूँ, और अभी यूएस ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, मान लीजिए शेयर गिर करके 600 तक चला जाए या फिर 550 चला जाए, जैसे टाटा मोटर्स में हुआ था, उस केस में क्या हो जाएगा, अगर डिमर्जर होगा तो मैं तो पहले से ही लॉस में हूँ। डिमर्जर होने के बाद जो रहता है शेयर आपके अकाउंट में आने में, लिस्टिंग होने में 1.5-2 महीने का समय लग जाता है, उस बीच में मेरा जो पैसा पूंजी जो होता है वो फंसने का डर रहेगा। तो यहाँ पर मैं कोई फ्रेश ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट नहीं करने वाला हूँ। जो पहले से निवेश है तो उनको तो प्रॉफिट होगा, साथ ही साथ यहाँ पर किस्मत की बात हो जाएगी। मान लीजिए मैं 650 रुपीज़ में वेदांता का शेयर को खरीद लेता हूँ, अब मुझे पांचों वर्टिकल्स का शेयर सब इस तरीके से मेरे अकाउंट में दिखने तो लगेगा। अब सब कुछ डिपेंड करेगा लिस्टिंग के ऊपर, लिस्टिंग अगर अच्छा हुआ तो प्रॉफिट में, लिस्टिंग अगर खराब हुआ तो लॉस में चल जाएगा। साथ ही साथ मेटल का प्राइस जो रहता है ना, धीरे 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 चेक कीजिएगा, तो चांदी जो रहता है, सिल्वर या गोल्ड को लीजिएगा तो पहले तो बहुत तेजी से ऊपर गया, साथ ही देखिएगा धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो ये डिमर्जर जो होता है, जो फ्रेश निवेशक है उनके लिए डिजास्टर का भी काम कर सकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब और मैं आपको कोई बायर सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर रेशियो क्या है, तो 1:5 का फिक्स किया गया है, यानी एक शेयर वेदांता का रखिएगा तो एक शेयर वेदांता एल्यूमिनियम का, वेदांता ऑयल एंड गैस का, वेदांता पावर का, वेदांता आयरन स्टील का आपको मिलेगा। और अभी देखिए अभी क्या है, नियर टर्म में पावर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला, तो हो सकता है कि जो वेदांता पावर का लिस्टिंग बहुत अच्छा हो। वेदांता एल्यूमिनियम का, अगर मान लीजिए वेदांता एल्यूमिनियम का प्राइस है मान लीजिए गिरावट होगा, तो हो सकता है वेदांता एल्यूमिनियम का लिस्टिंग खराब हो, या फिर मान लीजिए एल्यूमिनियम का प्राइस बहुत तेजी से चढ़ जाए तो हो सकता है बहुत अच्छा लिस्टिंग हो। तो सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। वेदांता पावर, वेदांता ऑयल गैस का हो सकता है लिस्टिंग अच्छा हो, लेकिन रिमेनिंग का हो सकता है अच्छा नहीं हो। तो इस किस्मत की बात यहाँ पर हो जाती है, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक शेयर अगर वेदांता का रहिएगा तो एक एक शेयर सीधे सीधे रिमेनिंग वर्टिकल्स का भी आपको मिलेगा।
तो इस तरीके का पूरा इनका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिला। वेदांता के अंदर भी हिंदुस्तान जिंक, सेमिकॉन, एवेंस्टेट, निकोमेट, फैकोर एंड साथ साथ बेस अलॉय का बिजनेस भी यहाँ पर रहने वाला है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है नैटको फार्मा। यहाँ पर कंपनी का देखिए क्लोजिंग प्राइस 975 रुपीज़ 25 पैसे का है। एंड यहाँ पर देखिए लेटेस्ट अपडेट कंपनी की तरफ से यहाँ पर आ रहा है, बिकॉज देखिए पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होने में यहाँ पर टाइम लगेगा। नेटको फार्मा की तरफ से अपडेट है कि यहाँ नेटको फार्मा दो वर्टिकल्स में डिवाइड होगा। एक तो फार्मा का बिजनेस केटर करेगी, दूसरा एग्रोकेमिकल का बिजनेस को केटर करेगी। तो दो वर्टिकल्स में इस तरीके से अलग हो जाएगी, दो अलग अलग कंपनीज यहाँ पर आएगा। और ये कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर लिस्टेड है। ये कंपनी लिस्टिंग के लिए, एग्रोकेमिकल जो है वो लिस्टिंग के लिए जाएगी। यहाँ पर देखिए कंपनी ने डिमर्जर का जो रेशियो बताया है, देखिए यहाँ पर मीटिंग अभी हुई थी एंड डिमर्जर का रेशियो बताया जा रहा है वो है 1:1 का, यानी कि एक शेयर अगर आप नेटकुक फार्मा का रखिएगा तो देख सकते हैं वन फॉर एवरी वन इक्विटी शेयर्स ऑफ नेटको फार्मा शेयर विल रिसीव वन इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी नेटको क्रॉप हेल्थ का आपको मिलेगा। तो वन शेयर नेटको फार्मा का रखिएगा तो एक शेयर आपको नेटको क्रॉप हेल्थ का मिलेगा। अभी देखिए सिर्फ डिमर्जर का रेशियो यहाँ पर अनाउंस हुआ है, बहुत सारे यहाँ पर अभी अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेंगे। जैसे कि अगर चेक कीजिएगा तो 24 मार्च को तो मीटिंग हुआ था, बोर्ड से अप्रूवल मिला हुआ, सेबी स्टॉक एक्सचेंज से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स से लेना होगा, एनसीएलटीज लेना होगा। इन सभी चीज़ों के बाद कंपनी रिकॉर्डेड ट्रांसमिट करेगी। तो ये पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होने में एक अच्छा खासा 1 से 2 साल का समय लग सकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है नेटको फार्मा की तरफ से। नेक्स्ट है अल्कार्गो लॉजिस्टिक। यहाँ पे देखिए अक्सर मेरे पास यही कमेंट आ रहा है कि अल्कार्गो ग्लोबल शेयर कब लिस्टिंग के लिए जा रही है। तो मेरे पास ऐसा अभी तक कोई अपडेट नहीं आया कभी लिस्टिंग के लिए जाएगी। यहाँ पर जो डिमर्जर का रेशियो 1:1 का था, यानी एक शेयर अगर आप अल्कार्गो लॉजिस्टिक अगर आपने रखा होगा तो एक शेयर आपको अल्कार्गो ग्लोबल का अलॉट हो चुका होगा। ये कंफर्मेशन आ चुका है कि अलॉटमेंट सबके डीमैट अकाउंट में दिख रहा होगा ये शेयर। साथ साथ बीच में अपडेट आया था कि लेट मार्च या फिर अर्ली अप्रैल में लिस्टिंग के लिए जा सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है अप्रैल मंथ में लिस्टिंग को लेकर के अपडेट आ सकता है। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, अप्रैल मंथ में लिस्टिंग को लेकर के अपडेट आ सकता है। साथ साथ आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अलॉटमेंट चूंकि कंप्लीट हो चुका है, आपके पास शेयर भी है। और अभी आप पैनिक मत कीजिए, पैनिक कीजिएगा तो बहुत दिक्कत की बात है। बिकॉज देखिए लिस्टिंग अपने समय में ही होगा, और लिस्टिंग जितना अभी मार्केट का मूड बहुत अच्छा होने के बाद होगा तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। बिकॉज जितना अगर अभी डिले होता है उतना अच्छा। मान लीजिए यूएस ईरान युद्ध इधर चल रहा है, उस बीच में अगर मान लीजिए लिस्टिंग अगर हो जाता है तो मार्केट का मूड माहौल ऐसे ही खराब है। उस बीच में लिस्टिंग हुआ तो लिस्टिंग खराब होने का चांसेस रहेगा। बिकॉज देखिए इनका इसका नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल अल्कार्गो ग्लोबल है। एंड ये केटर करती है ग्लोबल को। तो सब कुछ डिपेंड करेगा ग्लोबल अनसर्टेनिटी के ऊपर में। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करेगा ग्लोबल अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, अनसर्टेनिटी के ऊपर। एंड क्रूड के प्राइसेस पे भी डिपेंड करेगा। तो जब मूड माहौल ग्लोबल अनसर्टेनिटी ठीक हो जाएगा तो फिर यहाँ पर अगर उसका लिस्टिंग को लेकर के अपडेट आएगा तब आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं कि मेरे पास शेयर क्यों नहीं, मेरा पैसा डूब गया। जब आएगा लिस्टिंग अगर अच्छा होगा तो सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया अबाउट मर्जर एंड डीमर्जर अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।